रीवा में पिछले एक हफ्ते से पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर लग रहे आरोपों पर आज आखिरकार खुद अवस्थी ने चुप्पी तोड़ दी है। मीडिया के सामने आए पन्नालाल अवस्थी ने कहा कि यह बाउंड्री वॉल का विवाद नहीं बल्कि भू माफियाओं द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने साफ किया कि जिस जमीन की बात की जा रही है वह उनकी खुद की संपत्ति है और उसके सभी वैधानिक दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। अवस्थी ने आरोप लगाया कि गुप्ता परिवार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जब उन्होंने अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए कदम उठाया तो उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाने लगे। पूर्व सीएसपी ने बताया कि उन्होंने खुद राजस्व विभाग को नापत के लिए बुलाया था, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे थे वे मौके पर पहुंचे ही नहीं। अवस्थी ने कहा कि सच्चाई उनके साथ है और वे झूठे प्रचार के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह विवाद किसी दीवार का नहीं बल्कि भू माफियाओं के काले खेल को उजागर करने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि झूठ चाहे कितना भी ऊंचा बोले, सच्चाई की आवाज हमेशा उससे बुलंद होती है। कि हम लोग चेहरटा में हमारा घर है, ठीक है, खसरा नंबर है 186 और 187। 186 में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो 187 है ये हमारी प्रॉपर्टी जिसमें इन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब इन्होंने टॉपिक सोचा कि जो कब्जा रखा है इन्होंने, यहाँ पे बाउंड्री बना रखी है, स्कूल बना रखा है, तो ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ों को टॉपिक पर डिस्कस ना हो, तो इन्होंने एक नया टॉपिक छेड़ दिया कि हमारी यहाँ पर बाउंड्री गिर गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने 187 जो आप आज की डेट में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक ऐप लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पर। अब भू माफियाओं की जगह तो है नहीं, तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, एमपी किसान ऐप। आप चाहें, आप लोग सब अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे आप चाहें तो अपना खसरा नंबर डालिए, आपको आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या बना है ये भी आपको दिख जाता है। उस प्रॉपर्टी में 187 में हम देखते हैं तो इन्होंने पूरी तरीके से बाउंड्री जो है, पूरा इन्होंने अपना स्कूल जो है पूरा कब्जा कर रखा है। करीबन 16,000 स्क्वायर फीट जो है वो जमीन इन्होंने कब्जा रखी है। तो हमारा तो ये है कि ये जो इन्होंने कब्जा रखी है इसका सोल्यूशन यही है कि सिविल मैटर है तो रेवेन्यू में जाए और इसका नाप हो। और हमने आज नाप के लिए तहसीलदार वगैरह भी, जो उनकी टीम गठित थी, वो भी आई और सबसे पहले इंसान जिन्होंने साइन किया वो हम ही लोगों ने साइन किया कि नाप हो जाए इसमें। उन्होंने, और वो लोग नाप देने भी नहीं आए यहाँ पर, और वो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। इवन पंचनामा भी उनका बन गया है कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर साइन तक नहीं किया है। अगर नाप हो जाएगा तो उनको खुद बन जाएगा। अगर उनको लगता है उनकी बाउंड्री हमारे यहाँ से बनती है तो मैं इसके पीछे चला जाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद आपका समर्थन कर रहा हूँ कि आपको जहां तक आपका आ रहा है वहां तक आप कराइए, बट उसके लिए आपको रेवेन्यू मैटर में जब तहसीलदार जो टीम बताता है, गठित करता है, उस पर आकर आपको साइन करना होता है और आपको जमीन को नपाना पड़ता है। वो उस पर भाग चुके हैं ऑलरेडी। जो बाउंड्री बनी है तो उसका पूरा दस्तावेज आपके पास है? बिल्कुल दस्तावेज है, हमने पूरा अपनी टीम को जमा किया हुआ है। आप चाहें तो मैटर में अभी कुछ देर पहले ही नायब तहसीलदार वगैरह पटवारी सब आए थे, उन्होंने प्रॉपर लिखा भी, उन्होंने पंचनामा भी उनके अगेंस्ट बना दिया कि अभी तक वो लोग कोई नहीं आए यहाँ पर, वो नापने आए थे। आज हमारा ऑफिशियल सीमांकन था, बट देखिए वो सीमांकन भी नहीं करना चाह रहे हैं। पत्रकार वार्ता उन्होंने की थी, उसमें पत्रकारों के द्वारा पूछा भी गया था कि दस्तावेज कहाँ है, जमीन का उन्होंने दे नहीं पाया। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो सिर्फ टॉपिक को, अगर टॉपिक चला रेवेन्यू सिविल मैटर तो आप दस्तावेज दीजिए, आप अपनी बात रखिए सिविल मैटर में। अगर हम मना कर रहे हो, अगर हम ऐसा कुछ मना कर रहे हो, हम नहीं ना पाएंगे। मैं आपके सामने मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि आप अभी आइए, अभी आप ना पाइए, हम खड़े हैं। लेकिन वो लोग कोई यहाँ पर है ही नहीं, उनके दस्तावेज है ही नहीं। और मुझे तो ये लगता है उनकी हो सकता है रजिस्ट्री भी ना हो, आप उनका चेक कराइए। हम तो हर चीज अपना डॉक्यूमेंट आज हमने अपने ऑफिशियल जो आई थी, गठित हुई थी, हमने सब उनको दे दिया। उन्होंने पंचनामा भी हमारे फेवर में बनाया हुआ है, क्योंकि वो तो आए ही नहीं यहाँ पर। वो आरोप लगा रहे हैं और आज आपने एक वीडियो भी जारी किया जो जिसमें वो साफ तौर पे दिख रहा है कि बंदूक लेकर। हाँ, अब देखिए खास बात ये है कि जब आपका कोई मैटर होता है तो आप, उन्होंने खुद ही वीडियो जारी किया। उस वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ हमारे एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है जो उनसे बात कर रहा हो। वो लोग यहाँ पर बंदूक लेके आ रहे हैं। बताइए, आप किसी के निजी निवास पर आप बंदूक लेके कैसे जा सकते हैं? अगर बंदूक चल जाती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या वो सरकार होगी? क्या ये ऐसे लोग होंगे जो भू माफिया का काम कर रहे हैं, क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कि आप किसी के घर में बंदूक लेके आ जाए? आप बोले मेरी सिक्योरिटी के लिए बंदूक लेके आ रहे हैं। अब हमें क्या पता, कट्टा लेके आ रहे हो, बंदूक लेके आ रहे हो, और बंदूक का तो वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं कि वो बंदूक लेके घूम रहे हैं हमारे घर में। हमारे साइड से हम फिर से, मैं आपको कहता हूं कि हम सीमांकन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारे लिए तो आज हमारा सीमांकन होना ही था, बट वो लोग आए नहीं। तो अब हम आगे क्या करें? सिविल मैटर हम रेवेन्यू के पास जाएंगे। रेवेन्यू के पास हमने बोला, वहां से टीम गठित हुई और टीम भी यहाँ पर आई। अब वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? हमने जो करना था हम ऑलरेडी दे चुके, अपने सारे दस्तावेज दे चुके हैं। हम कोई रिवोल्ट, हम कोई आंदोलन, हम कोई कुछ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है उसका जो नाप है वो नाप हो जाए। मेरा नाम है देवाशीष अवस्थी, मेरे फादर का नाम है। हाँ, ये बाउंड्री वाल ना गिरी है ना गिराई गई है।
बाउंड्री वाल वहाँ थी ही नहीं, छोटी सी बाउंड्री वाल हमारी थी जो, और वो बरसात में गिर गई थी। अब यह बाउंड्री वाल बनाने का था कि बाउंड्री वाल आगे से बनाई, कहाँ से हम लोग बनाएं। इसी बात को लेकर के ये हुआ कि पहले नाप जोख हो जाए। तो सीमांकन के लिए हमने आवेदन दिया, वो सीमांकन नहीं कराना चाहते, तो बाउंड्री वाल तब बनाना चाहते हम लोग, मतलब हम कि जब वो सीमांकन क्लियर हो जाए। आज सीमांकन के लिए पूरी टीम आई, बैठी रही, सीमांकन नहीं कराना चाहते हैं और ना ही विवाद को सुलझाना चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है, ना हमने बाउंड्री गिराई है। अभी ये पता लगा है कि उनके आपस में विवाद है, कमलेश अक्षय गुप्ता इनके विवाद है। कई बार हमसे बोल चुके हैं साहब हम लोगों को विवाद है, हम इसके साफ करा लें। हमने साफ करा लीजिए। अब क्या मालूम किस तरह से साफ कराई उनने, और कहते जब हमारी कोई ज़मीन ही नहीं है कमलेश गुप्ता का, अक्षय गुप्ता इनका विवाद है, आपस में विवाद है, तो वो आदमी वहाँ भेज करके सफाई कराते रहते हैं, तोड़वाते रहते हैं, गिरवाते रहते हैं। लेकिन सीमांकन की जब आता है तो सब लोग करते हैं, बोले सीमांकन नहीं होना है यहाँ से, और हम अपनी बाउंड्री वहीं से बनाना चाहते हैं जहाँ से हमारी जमीन। बाउंड्री वॉल के बाद ये मामला हाईलाइट आया है, कब से आपके पास कब्जा है? ये मामला कब से इस तरीके से चल रहा ये है? कब्जा, क्या मामला ये कोर्ट में भी? नहीं, कोर्ट में कोई मामला नहीं है। हम लोग आपस में, वो कमलेशी आता था, वो लोग कोई नहीं आते थे, वो कहते थे कि साहब आपस में समझ लेंगे और जहाँ आपकी ज़मीन होगी आप आगे बढ़ जाएंगे, या जहाँ से होगा वो कर लेंगे। तो ये चलता रहा, 3-4 साल से मौखिक बातें चलती रहीं। लेकिन अब जब हमने कहा नहीं भाई हमको बनाना है, अपनी दीवार बाउंड्री वाल बनाना है, तब बोले कि नहीं साहब। फिर उनने बाउंड्री वाल गिराने का नया पैटर्न शुरू कर दिया। बाउंड्री वाल बनाने की बात करने से बाउंड्री वाल गिराने का पैटर्न शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ न, फिर सीमांकन का मैटर ही खत्म कर दिया कि नहीं सीमांकन नहीं। और जब फिर अभी 6 तारीख को यहाँ आए तो हमारे नौकर थे, हरिजन आदिवासी यहाँ नीचे काम कर रहे थे, उनको दौड़ा करके मारा, दौड़ा करके उनके साथ बेइज्जती की, और कट्टा बंदूक सब लेके। पुलिस वालों ने देखा कि बंदूक क्यों लेके आए, कुछ लोग बंदूक लेके आए, कट्टा लेके आए, कट्टा दिखाया, हरिजन आदिवासी उनको बहुत बुरी गालियाँ दी, लेकिन बेचारे वो भाग गया बेचारे। फिर आकर के जब शाम के में आया रात के, फिर मुझे 6 तारीख को बताया कि तमाम आरोपों के बीच आपका अगला स्टेप क्या है? हमारा अगला स्टेप ये है कि हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भूमाफिया हमारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं उस ज़मीन को मुक्त कराया जाए, सीमांकन कराया जाए, बस हमारा यही है। और जो हमारे ऊपर आरोप है, हमारे जो छवि धूमिल की है, उसका उनके ऊपर भी हम मानहानि करेंगे, क्योंकि हम कोई केस तो करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मानहानि की है, इसलिए उनके ऊपर हम मानहानि का जरूर करेंगे। दूसरी चीज़, जो सीमांकन नहीं करा रहा है तो सिविल मैटर है, पहले पुलिस को ये समझना चाहिए कि सिविल मैटर है। सिविल मैटर में नाप जब सामने नहीं करा रहे तो आप क्यों हम उनकी दरखास्त लेकर के एंटरटेन कर रहे हैं? भाई हमारी बात तो सुनी जाए, हमसे बयान लिया जाए, मौके पे देखा जाए। हम सिर्फ सीमांकन करा करके ही अपनी ज़मीन चाहते हैं, उनसे कोई विवाद नहीं चाहते हैं। और अभी ये पता लगा है अभी कि ये कमलेश और उनमें से कोई जेसीबी लेकर के बीच में अगस्त सितंबर में कभी आए हैं और वो सफाई करा रहे थे, है ना। चली जाती थी, वो खुला ही था, यहाँ से हमारी सफाई थी तो चले जाते थे। अब उनने क्या कराया ये अभी पता लगा है। कुछ जेसीबी कुछ लोगों ने बताया कि ये तो हम आए थे, कमलेश हमें भेजा था। अब एक नई चीज़ पता लग रही है कि इन्हीं लोगों ने आपस में इसको सफाई कराई है। और जब हमने सीमांकन के लिए कहा कि हमें आगे अपने बनाना है या हमारे जहाँ से बाउंड्री हो, तो वो बाउंड्री गिराने की बात शुरू कर दी। बाउंड्री गिराने की बात बिल्कुल निराधार है। सीमांकन की बात है और बाउंड्री बनाने की बात है, वो बाउंड्री गिराने की